डॉक्टर साहब अमरावती से हमारे बीच हैं और नेता तक पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग नेता को अच्छा भी तो घर से बाहर निकलकर पड़ोस के नेता के घर तक जाने की आवश्यकता ही क्या है। हमारे बीच सुनील जोगी हैं, दिल्ली से डॉक्टर सुनील जोगी, और ऐसी ही कोई गुदगुदाती हुई रचना लेकर आपके बीच है। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। समाप्त करने की कोशिश की है। देश के तमाम कुंवारों के नाम एक गीत में पढ़ता हूँ और उन्हें शादी न करने की सलाह देता हूँ। आदमी की शादी हो चुकी है और कितने साल हुए हैं, ये उसके सर को और गंजत्व को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आदमी शादीशुदा है और ये आदमी कुंवारा है। मैंने एक शादीशुदा आदमी से पूछा, मैंने कहा शादी के बारे में क्या है आपका विचार? तो सुभाष जी बोले, आ बैल मुझे मार। फिर मैंने एक कुंवारे से पूछा, मैंने कहा 30 साल का हो रहा तेरी शादी क्यों ना होए? वो बोला, जाको राखे साइया मार। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं एक गीत सुनाता हूँ, तमाम कुंवारों को समर्पित करता हूँ। जो लोग शादीशुदा हैं वो भी थोड़ी देर को ये सोच लें कि वो कुंवारे ही हैं, बिल्कुल, तो उन्हें और आनंद आएगा। गीत के कविताओं पर तालियां नहीं बजाते हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्हें अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती। अच्छी धमकी गीत पढ़ता हूँ। हाँ जी। कि यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, लैला फरहाद की दुल्हन कब बन पाई थी, सोनी को महिवाल अगर मिल जाता तो क्या होता, कुछ ना होता बस परिवार नियोजन वाला रोता, होते बच्चे सिलसिल कच्छे बन जाता वो दर्जी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए। स्थिति है कि जोशी जी अपने घर झाड़ू रोज लगाते हैं, श्याम जी भी सुबह सुबह बच्चे नहलाते हैं, सुभाष जी हर शाम ढले मुर्गासन करते हैं, कर्नल हो या जनरल सब पत्नी से डरते हैं, पत्नी के आगे ना चलती किसी की गुंडागर्दी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। और बड़े बड़े अधिकारीगण बैठे होंगे, मैं एक तर्क देता हूँ। अच्छा, कि बड़े बड़े अफसर पत्नी के पांव दबाते हैं, बड़े बड़े अफसर पत्नी के पांव दबाते हैं, गूंगे भी बेडरूम में इलू इलू गाते हैं, बहरे सुन लेते हैं जब पत्नी गुर्राती है, अंधों को दिखता है जब बेलन ही दौड़े इधर उधर जी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी, पत्नी के आगे पीएम सीएम बन जाता है, पत्नी के आगे सीएम डीएम बन जाता है, पत्नी के आगे डीएम चपरासी होता है, पत्नी पीड़ित पहलवान बच्चों सा रोता है, पत्नी घर चाहे उतरा ले पुलिसमैन की वर्दी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी, शादी करके लालू जी राबड़ी से नीचे हैं, शादी करके कौशल जी सुषमा से पीछे हैं, मायावती कुंवारी रहकर सीएम बन पाई, कुंवारी ममता जयललिता के जलवे देखो भाई, कुंवारे अटल बिहारी में है बाकी खूब एनर्जी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। और बड़े बड़े कविगण यहाँ बैठे हैं, श्याम जी, सुभाष जी, किरण जी, क्या स्थितियां होती हैं घर की मैं बताता हूँ। कि पत्नी अपनी पर आए तो सब कर सकती है, कवि की सब कविताएं चूल्हे में धर सकती है, पत्नी घर चाहे पति का जीना भर हो जाए, तोड़ दे करवा चौथ तो पति अगले दिन ही मर जाए,
पत्नी चाहे तो खुदवा दे घर के बीच कब्र जी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। और अंतिम पंक्तियां एक तर्क देखें कि शादी वो लड्डू है जिसको खाकर जी मिचलाए, जो ना खाए उसको रातों को निंदिया ना आए, शादी होते ही दो पाया चौपाया होता है, ढेचू ढेचू करके बोझ गृहस्थी का ढोता है, सब्जी मंडी में कहता है कैसे दिए मटर जी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले। डॉक्टर सुनील जोगी अपनी आप बीती बता रहे थे आपको, और मैं ये सोच रहा था कि अब दिल्ली जाने पर इनका क्या हाल होगा। इनकी पत्नी भी ये कार्यक्रम देखती है, साहब चिट्ठियां भेजती है, इस कार्यक्रम के लिए तारीफ भी करती है। तो आइए प्रार्थना करें कि ये सलामत रहें, आप लोग सलामत रहें, जो दूर दूर से हमें देख रहे हैं वो लोग सलामत रहें, और हमसे इसी ऊर्जा के साथ मिलें।